सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह आपके लिए एक ये वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम आपसे बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों से रिलेटेड। और मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी आज कुछ देने वाला हूं और भी चीज़ों के बारे में, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही ऑफ कोर्स। बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर अच्छा पैसा कमाने की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो इसी सब चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। तो आज जो मैं शुरुआत करूँगा, आज बिटकॉइन के प्राइस से शुरुआत नहीं करूँगा। आज एक शुरुआत करूँगा मैं एक नई चीज़ से जो कि अभी मार्केट के अंदर नया एक कॉइन आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करने के बाद ये चीज़ फाइंड आउट करी कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो कॉइन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक एक्सचेंज है, सबसे पहले मैं एक्सचेंज के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सचेंज है हुबई, राइट, हुबई करके ही बोलते हैं इस एक्सचेंज को। और इस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो के, तो आप वहाँ पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है ये, राइट। बिनांस के बाद अगर मैं कहूँगा कि कौन से एक्सचेंज का नंबर काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस में से अगर आता है तो वो एक ये एक्सचेंज है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन अच्छा रहता है बिनांस के साथ। तो अभी इस एक्सचेंज ने जो किया है वो ये किया है कि अभी इन्होंने एक टोकन अनाउंस किया है, राइट। और उस टोकन का नाम है टॉप नेटवर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टोकन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप नेटवर्क। इसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आपको बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है। हुबई के वेबसाइट पे जाइए, राइट, ये ऊपर आप लिंक देख सकते हैं hbg.com, राइट। और मैंने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, राइट। वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर एक ये ऑप्शन है प्राइम इज़ कमिंग, राइट। इस पर जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको दिखाई दे जाएगा हुबई ग्लोबल विल लिस्ट टॉप नेटवर्क थ्रू प्राइम, हुबई प्राइम, राइट। इन्होंने जितने भी ICOs जो करेंगे, जितने भी नए टोकन्स को जो लिस्ट करेंगे उसको एक नाम दिया है हुबई प्राइम का, कि मतलब हुबई प्राइम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाके जिसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इनका खुद का ही एक्सचेंज है जहाँ पर जाकर आपको बाय करना होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिनांस की तरह नहीं है जिसमें आपको पहले से BNB खरीद के फिर आपको उनके एक अलग लॉन्च पैड पे जाना है और वहाँ पर जाके ये सब कुछ चीज़ें करना है। वैसा कुछ नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप कोई भी कॉइन को ख़रीदते हैं बेचते हैं उसी तरीके से करना होगा आपको। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये जो टोकन जो लिस्ट होने वाला है वो 26 मार्च को लिस्ट होने वाला है, मतलब कि ट्यूसडे को GMT 8+ पे ये लिस्ट होगा। GMT +8 का मतलब है कि अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी नीचे मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या टाइमिंग्स बनेंगे, राइट। सब कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन वैसे करके रखी हुई हैं। GMT 8+, इंडिया का जो टाइम है वो GMT +5:30 है, मतलब कि ये जो टाइम है वो 2.5 घंटा आगे है हमारे टाइम से, इंडिया टाइम से 2.5 घंटा आगे है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया जो है GMT +5:30 है और ये +8 है, राइट। उस हिसाब से इन्होंने टाइमिंग शेड्यूल की है। अभी मैं आपको प्रॉपर टाइम बताऊंगा कि किस तरीके से क्या कुछ है। तो ये टोकन काफ़ी अच्छा टोकन रह सकता है। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टोकन का जो नाम है वो है टॉप नेटवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिटेल्स दे रखी हैं, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, इसके लिए आपके पास जो जैसे बिनांस का खुद का कॉइन है BNB, वैसे ही हुबई का खुद का कॉइन है HT, हुबई टोकन, राइट। वो आप खरीद सकते हैं। आप हुबई की वेबसाइट पर जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पर BTC के थ्रू या फिर USDT के थ्रू आप खरीद सकते हैं HT टोकन। उस टोकन को खरीदने के बाद आपको इसी टोकन के थ्रू ही आपको जो टॉप नेटवर्क का जो टोकन होगा वो चीज़ आप खरीद पाएंगे। सबसे पहले हुबई टोकन खरीदना, उसके बाद आप खरीद पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल सप्लाई है टोकन की वो है 20 बिलियन टोकन है टोटल, राइट।
और 20 बिलियन टोकन्स में से जो प्राइम नेटवर्क पे जो इनका जो इनके प्राइम पे हुबई प्राइम पे जो ये लिस्ट होगा, राइट, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो टोटल सप्लाई जो दी गई है वो 1.5 बिलियन ही दी गई है। पूरा का पूरा नहीं दिया गया है कि पूरा का पूरा यहाँ पर मिलेगा आपको या क्या, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेल भी करी थी अपने, और भी जगह पर इन्होंने सेल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं ये, और काफ़ी हद तक इनका टोकन जो है वो बिक चुका है ऑलरेडी। तो इन्होंने कुछ टोकन्स जो हैं वो यहाँ के लिए हुबई एक्सचेंज के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि है वो करीब करीब है 1.5 बिलियन के आसपास, राइट। 1.5 बिलियन में से अब ये जो टोकन जो आपको मिलेंगे, टोटल 3 राउंड में आपको ये टोकन्स मिलेंगे, और 3 राउंड के जो टाइमिंग है वो मैं आपको सबसे पहले टाइमिंग बता देता हूँ कि टाइम क्या क्या है। तो जो टाइम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 to 9:30, ये जो 9 to 9:30 है ये GMT +8 के हिसाब से है, लेकिन अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बोलूँ तो शाम को 6:30 बजे से ये जो है टोकन आप खरीद पाएंगे। 3 राउंड होंगे टोटल। पहला राउंड होगा 6:30 से लेकर 7 बजे तक, फिर दूसरा जो राउंड होगा वो होगा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, फिर तीसरा जो राउंड होगा वो 6:30 से 7, 7 से 7:30, फिर तीसरा होगा 7:30 से 8 बजे तक। टोटल 3 राउंड होंगे। ये तीनों राउंड के अंदर आपको ये टोकन्स मिल सकते हैं। इन तीनों राउंड में ही जो टोकन रहेंगे उनकी क्वांटिटी डिफरेंट रहेगी, उनका प्राइस भी डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पहला जो राउंड होगा उसके अंदर टोटल ये आप देख सकते हैं कि करीब करीब जो टोटल 1.5 बिलियन का यहाँ पर ये जो दे रखा है, तो ये 3 मिलियन के आसपास का टोकन्स है जो आपको पहले राउंड में मिलेंगे। फिर 4.5 मिलियन टोकन्स जो है वो आपको मिलेंगे सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में जो मिलेंगे वो 7.5 मिलियन के टोकन्स आपको मिलेंगे करीब करीब, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सारे के सारे जो आपको जो टोकन्स मिलेंगे वो आपको इस प्राइस पे मिलेंगे। पहले राउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस डिसाइड किया गया है $0.00177 का। फिर दूसरा जो प्राइस डिसाइड किया गया दूसरे राउंड के लिए वो किया गया है $0.00213 का, और तीसरे राउंड के लिए प्राइस डिसाइड किया गया है $0.00255 का। ये करीब करीब जो है प्राइस यहाँ पर डिसाइड किया गया है। अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ इन सतोशी, तो ये राउंड अबाउट 40 सतोशी से लेकर 66 सतोशीज़ के बीच में ये मिलता है। और ये जो है ये प्राइस जो है ये लिमिट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस होगा एक तरीके से। इसी प्राइस के आसपास ही, मतलब आपको इस प्राइस के ऊपर नहीं मिल सकता है। इसी प्राइस पे जो प्राइस जिस राउंड के लिए डिसाइडेड है उसी राउंड में उतना ही प्राइस मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं जाएगा ये। और जैसे ही ये तीनों के तीनों जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इमीडिएटली ये जो है कॉइन लिस्ट हो जाएगा हुबई पे, और वो ट्रेड हो सकेगा सेम डे सेम टाइम। जैसे ही ये ख़त्म हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के नेक्स्ट मिनट ही ये लिस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्लियर ये भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पहला राउंड जब होगा तब 20 मिनट्स का राउंड होगा, 20 मिनट्स के राउंड के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। फिर उसके बाद अगले राउंड में भी यही चीज़ होगा, 20 मिनट्स का राउंड होगा, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। थर्ड में भी यही चीज़ होगा कि थर्ड में भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे बाय करने के लिए, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि सेल कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। हो सकता है कि सेल 1 ही मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है कि सेल 2 मिनट में खत्म हो सकता है कि 20 मिनट भी लग जाए पूरे के पूरे सेल खत्म होने में। तो टोटली डिपेंड करता है। मेरी उम्मीद है कि ये सेल काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये टोकन अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आप BTC सेंड कर सकते हैं इस एक्सचेंज पे। इस एक्सचेंज पर आप USDT भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस एक्सचेंज पे कोई और भी टोकन सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको HT टोकन लेना होगा, रिपल भी सेंड कर सकते हैं। HT टोकन लेना होगा। HT टोकन लेने के बाद आप ये जो है एक्सचेंज से इस टोकन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि ये टोकन अगर आपको मान लीजिए कि सबसे ऊपर हाईएस्ट प्राइस पर अगर 66 सेंट्स का भी अगर मिलता है तो ये मेरे हिसाब से 2x, 3x, 4x, 5x कितना भी प्राइस हो सकता है। हो सकता है कि ये 300 सतोशी के आसपास भी आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ जाए सेम डे के आसपास। तो मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिलहाल के लिए मैं ये अभी इसमें पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल सोच रहा हूँ विद $500। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो कैपिंग है वो है $1000 की कैपिंग है, कि आप मैक्सिमम $1000 या फिर उसके इक्वल अमाउंट का ही सिर्फ आप ख़रीद सकते हैं ये टोकन। इससे ज़्यादा आप नहीं ख़रीद सकते। तो ये एक लिमिट डिसाइड की है $1000 के आसपास।
और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बिनांस की तरह बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले से ही कोई KYC वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या, कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एक ऐसा प्रोसेस, स्मूथ प्रोसेस बनाया गया है जिसके अंदर आपको कोई KYC वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं कॉइन्स, ठीक है। तो ये रहेगा, और जो टोकन का नाम रहेगा मैं फिर से बता देता हूँ, टॉप नेटवर्क इसका नाम रहेगा, और जो सिंबल रहेगा वो रहेगा टॉप, TOP, टॉप, ठीक है। और काफ़ी अच्छा टोकन है, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च भी करी थी। इसके जो फाउंडर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे फाउंडर्स हैं। अभी मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा इसमें जो है आपको मिल जाएगा, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के अलावा मैं आपको एक चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ें और बता देता हूँ इसी एक्सचेंज के बारे में। आने वाले टाइम में ये अभी और भी कॉइन्स लेकर आएंगे, जो नए कॉइन्स लेकर आएंगे, नई ऑफरिंग्स लेकर आएंगे। तो उन कॉइन्स को बाय करने के लिए इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन रख दी है कि इस टोकन के लिए तो कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ICO ऑनवर्ड्स इन्होंने ये चीज़ रखा है कि आपके अकाउंट में पहले से ही हुबई कॉइन होना चाहिए, तभी आप अगले ICO में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये मेनली अपने ही कॉइन को ज़्यादा सेल करने के लिए, उसका प्राइस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि उनका खुद का भी एक्सचेंज भी ग्रो करेगा, अच्छा एक्सचेंज है ऑफकोर्स, तो वहाँ पर भी लोग जाकर ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी ट्रस्टेड एक्सचेंज है। अपने टोकन के लिए भी सोच रहे हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए भी सोच रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हुबई का। तो आप डेफिनेटली इस कॉइन के अंदर या फिर आने वाले ICOs के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। ऑल राइट, तो दिस इज़ ऑल। अभी हम चलते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप पे, राइट, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल अभी क्या कुछ चल रहा है। आप जैसे कि ऊपर अभी देख सकते हैं कि 140 बिलियन की मार्केट जो है कैपिटल अभी हो चुकी है, और राउंड अबाउट जो BTC डोमिनेंस है वो 50.5 के आसपास का है परसेंटेज में। और अभी हम बात कर लेते हैं BTC का जो चार्ट है उसके बारे में भी, ताकि आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि आने वाले समय में BTC की क्या मूवमेंट रहेगी और वो सब कुछ चीज़ें। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC के अंदर ज़्यादा मूवमेंट 31 मार्च तक इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ऑफ कोर्स 31 मार्च के बाद थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की सी करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। 10% के आसपास की करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि ये हो सकता है कि मिनी बुल रन हो एक तरीके से, जहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो अपना जो ऊपर का टारगेट है वो काफ़ी हद तक अचीव कर लें। हमने काफ़ी सारे अच्छे कॉइन्स को ऊपर जाते हुए देख ही लिया है। जैसे कि मैंने एडा की कॉल दी थी, एडा की कॉल काफ़ी अच्छी चली गई, 1615 के आसपास उसने ऑलरेडी हिट कर दिया है। 1680 का मेरा टारगेट था, उम्मीद कर रहा हूँ कि 1680 भी जल्दी टच कर देगा। और भी काफ़ी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं, जो कि जैसे एक्सेलम मैंने बताया था, एक्सेलम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया। अभी थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, 2600 सतोशी के आसपास अभी मिल रहा है। 2600 सतोशी के आसपास काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज है, जहाँ पर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं एक्सेलम को। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है एक्सेलम आपको आने वाले समय के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फ़िलहाल के लिए मैंने आपको कुछ कॉइन्स दिए थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैं सबसे पहले आपको 4 आवर्स के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा, जो कि BTC का चार्ट है। और BTC के चार्ट पर अगर मैं 4 आवर्स का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मेरे को ये चीज़ पता लगता है कि अभी प्राइस तो ऊपर है, 4051 के आसपास का प्राइस। सॉरी, ये BTC USD है, USDT नहीं है। USDT चार्ट खोल लेते हैं बिनांस का, तो थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादातर लोग बिनांस पे ट्रेड करते हैं, इसीलिए मैं वहाँ का चार्ट आप सब लोगों को बताने में ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा सही लगता है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा अभी अगर ऊपर भी गया तो 4090 और 4100 के आसपास का मैक्सिमम प्राइस जा सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए प्राइस जो है वो साइडवेज ही मूव करेगा, ये चीज़ मेरी एक्सपेक्टेशन है। कुछ समय तक तो डेफिनेटली साइडवेज ही मूव करेगा, और साइडवेज जितना ज़्यादा मूव साइडवेज करेगा उतना ही ज़्यादा हमको जो है ऑल्ट कॉइन जो वो बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको BTC का भी प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन ये मौका है जहाँ पर आप BTC कमा सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करने को। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा BTC कमाने का मौका है इस समय पे, जो कि फ्यूचर में आप BTC का ही वैल्यू बढ़ते हुए और अच्छे तरीके से देखेंगे। एक रिलायबल क्रिप्टो करेंसी है, ऑफकोर्स फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी इज़ बिटकॉइन। तो डेफिनेटली ये सब कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं कि आने वाले समय में तो डेफिनेटली BTC का आप सब लोग जानते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा।
तो अभी फ़िलहाल के लिए बेटर है कि आप BTC कमाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है BTC में अर्न कीजिए। तो जितना ज़्यादा BTC बढ़ाएंगे उतना आप सबको लिए अच्छा है। ऑटोमेटिकली USDT तो बढ़ ही रहा है अगर आप BTC में अगर कमाते हैं तो। ऑल राइट, सो दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट BTC। उसके अलावा मैंने कुछ कॉल्स दी थी, जो कि मैंने ELF की एक कॉल दी थी। ELF पे मैंने बाय करने के लिए कहा था कि 428986 से लेकर अगर आप 4325 तक अगर आप बाय करते हैं, काफ़ी समय तक वो उसी प्राइस रेंज के अंदर रहा। करीब करीब मैं कहूँगा कि एक दिन पूरा उसने, कल मैंने शाम को कॉल दी थी करीब, और एक दिन पूरा वो उसी प्राइस रेंज के आसपास ही रहा। और अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ही ऑलरेडी वो शूट किया 4479 तक वो शूट कर गया था प्राइस उसका, तो जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल गया एकदम से। तो ये चीज़ है डेफिनेटली आप इसमें, मैंने काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पर्सनली भी पूछा था कि भाई कौन सा कॉइन बाय कर सकते हैं, तो मैंने सजेस्ट किया था काफ़ी सारे लोगों को पर्सनली भी कि अगर आप ELF बाय करते हैं तो ELF आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। उसके अलावा आप IOTX पे नज़र रख सकते हैं। IOTX की भी मैंने कॉल दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आपको आने वाले समय में प्रॉफिट दे सकती है। क्वांटम कॉइन है, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। OMG कॉइन है, वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये जो 3-4 कॉइन्स हैं आप इनको होल्ड कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट अभी यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। सबसे पहले IOTX की बारे में बात कर लेते हैं। मैंने दोपहर में तो ये करीब 229 30 31 पे के आसपास ही चल रहा है ये कॉइन। तो डेफिनेटली आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, राइट। और इसका जो टारगेट रहेगा वो काफ़ी ऊपर तक आपको, यहाँ से करीब करीब आपको इजीली 50% का प्रॉफिट इजीली हो सकता है कुछ समय के अंदर अंदर। मतलब कि मेरा जो टारगेट था इसका वो था 343 के पास पहला टारगेट था 340 के आसपास, और दूसरा टारगेट मेरा इसका 375 का था। ये सारे आप टारगेट्स ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने टारगेट्स जो हैं ये सेट करके रखे हैं। जितना ज़्यादा अच्छा लॉन्ग होल्ड कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी इसके अंदर। ऊपर नीचे कॉइन डेफिनेटली मूव ज़रूर करेगा, लेकिन जो फर्स्ट जो मेरे को लगता है टारगेट 340 के आसपास का टारगेट मुझे लगता है, राइट। तो आप वहाँ पर आप इसको ईजीली आप देख सकते हैं कुछ समय के बाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमको वो ऊपर देखने को मिलेगा ये टोकन। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कॉइन जो था हमारा, एक और कॉइन हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको जो कॉइन बताया था अभी, क्वांटम कॉइन BTC, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉइन भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। अभी इस समय पे 649 सतोशी का भी चल रहा है करीब करीब, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये बहुत, अगर आप इसे अच्छे से होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको 1600 के आसपास भी मिल सकता है। और इजीली अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे पहले आपको 838 के आसपास भी मिल सकता है। तो ये मेरे कुछ अभी ऊपर और भी काफ़ी ऊपर जा सकता है ये कॉइन, तो क्योंकि कॉइन काफ़ी अच्छा है, कॉइन रिलायबल कॉइन है, राइट। और ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए अपने रेजिस्टेंस पर है। अभी धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे जाएगा। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 840 का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीवेबल टारगेट है, 840 का जो टारगेट है। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अगला जो कॉइन है वो ELF कॉइन है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर कॉल दे दी है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं ELF के लिए मैंने जो टारगेट जो सेट किया था वो किया था 6600 के आसपास का मैंने टारगेट सेट किया था। और इसका मेन नेट भी आने वाला है। सारे कॉइन्स जो मैं बता रहा हूँ ये सब सारे के सारे कॉइन्स की न्यूज़ भी है, और काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं, और काफ़ी बॉटम प्राइस पर भी इस समय पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। अगला जो कॉइन है वो है OMG कॉइन है। OMG कॉइन भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, और मैंने इसके भी टारगेट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें मैप करके रखी हैं ऑलरेडी। तो ये अभी इस समय पे चल रहा है 437 सतोशी के आसपास चल रहा है। अगर आप चाहें तो पहला टारगेट इसका 478 475 के आसपास का पहला टारगेट है। मैंने ऑलरेडी कॉल जो वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पर, काफ़ी अच्छी डिस्कशन वहाँ पर, और साथ के साथ जो हमारा चैनल है सिग्नल चैनल, उसका भी लिंक और ग्रुप का भी लिंक, दोनों लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप ज्वाइन कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। काफ़ी अच्छे कॉल्स वहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ अभी समय पे। मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली टारगेट्स भी इजीली अचीव हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कहूँगा कि आप
कीजिए तो डेफिनेटली आने वाले समय में डेफिनेटली प्रॉफिट ज़रूर होगा। और ये सब कुछ टारगेट्स हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। 437 का चल रहा है, 475 के आसपास का टारगेट पहला होना चाहिए, 525 का दूसरा टारगेट होना चाहिए, उसके बाद 570 का टारगेट होना चाहिए, फिर उसके बाद 637 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, 635 के आसपास का, फिर 700 का टारगेट होना चाहिए। ये सारे टारगेट्स अचीवेबल टारगेट्स हैं आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। OMG काफ़ी सारे इवेंट्स के साथ आने वाला है, स्पेशली OMG अपना डेक्स लेकर आने वाला है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेकर आने वाला है Q2 में, मतलब कि अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में कभी भी इनकी अनाउंसमेंट आ सकती है कि हम अपना जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो लेकर आने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मेनली वो एक्सचेंजेस होते हैं जिसमें जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके एक्सचेंज पर स्टोर नहीं होती हैं, वो एक तरीके से जैसे कहेंगे कि एक फाइल में सेव हो जाती है, या फिर प्राइवेट की आपको मिल जाती है उसकी, और वो प्राइवेट की के थ्रू सब कुछ चीज़ें ऑपरेट की जा सकती है। एक्सचेंज पर सेव नहीं होती हैं चीज़ें, वो आपको प्राइवेट की के थ्रू या फिर अपने किसी भी हार्डवेयर वॉलेट में भी रख सकते हैं आप, और उसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो मेनली ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लान कर रहा है OMG इस समय पे। तो ये सब कुछ इसका टारगेट है, ये सब कुछ चीज़ें इनके गोल्स हैं। और आखिरी जो टारगेट इसका रहेगा वो रहेगा 850 के आसपास का टारगेट। आखिरी टारगेट तो नहीं कह सकता मैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो है ये ऊपर के टारगेट्स और भी हैं टारगेट्स, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट है जो कि इजीली अचीवेबल हैं। और उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो अगर इसने धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ ली तो ये डेफिनेटली 1900 सतोशी 1940 सतोशी के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। लेकिन विद पेशेंस, विद टाइम, एकदम से नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि ये 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं। इसके लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा, आने वाले कुछ समय के अंदर ही आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म्स है, शॉर्ट टर्म नहीं है। धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेते हुए, और उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए अपनी और सपोर्ट लेते हुए डेफिनेटली धीरे धीरे ऊपर की तरफ ज़रूर हमको इसमें ग्रोथ मिल सकती है। ऑल राइट, सो मेरे हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और फिलहाल के लिए भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख लेते हैं, जहाँ पर अभी आखिरी जो एक कुछ समय के अंदर थोड़ा सा मार्केट जो है वो स्टेबल ही है। हम लोग देख रहे हैं कि XRP बहुत स्टेबल है, इथेरियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, BTC भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अभी फ़िलहाल के लिए 3900 से लेके 3970 से लेकर 4040-50 के आसपास की रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है काफ़ी समय से, और जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एडा ने ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, LTC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, $22 से लेकर $60 के आसपास का प्राइस आ गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल प्राइस हो गया इसका विद इन लाइक 1 महीने के अंदर अंदर। आने वाले कुछ समय में और भी कॉइन्स के साथ मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ऊपर जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं XRP बाय करें क्या। मैंने लास्ट सेशन में भी यही चीज़ बोला था कि भाई हो, अभी फ़िलहाल के लिए XRP बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। XRP अभी कहीं नहीं जाने वाला ज़्यादा ऊपर। XRP फ़िलहाल के लिए अभी यहीं रहने वाला है। बेटर रहेगा कि आप XRP को तरफ ज़्यादा मत देखिए। अगर आपको XRP जैसा ही कॉइन चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी पे अगर आपको भरोसा है, वैसा कुछ अगर आपको चाहिए तो आप XLM ले सकते हैं। XLM की पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छी हैं, और साथ ही साथ अभी वो बैंक्स भी यूज़ करने वाले हैं XLM की ब्लॉकचेन को। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको XLM में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इंस्टेड कि अगर आप XRP के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप XLM में जाइए। XRP में ज़्यादा इन्वेस्ट अभी मत कीजिए, समय आएगा डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा XRP में भी इन्वेस्ट करने का। हालांकि ये प्राइस भी कोई बुरा प्राइस नहीं है, 7700 7800 सतोशी इसके बीच में चल रहा है प्राइस। ये प्राइस भी कोई बुरा प्राइस नहीं है, लेकिन होल्ड ज़्यादा समय तक करना पड़ेगा। इसमें बेटर है कि आप किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट अभी इंस्टेंटली मिल सके। उसके बाद जब वहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे फिर XRP में और इथेरियम में भी डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे ही। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो द्वारा काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कौन कौन से और वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हुबई का जो टोकन है वो काफ़ी अच्छा टोकन हो सकता है प्रॉफिट लेने के लिए। डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था मेरी तरफ से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।